दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ या समस्याएं आए, आपको कभी भी उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए ही आती है। परंतु आपकी सोच के कारण आप उस कठिनाई को अपनी समस्या मान लेते हैं और उससे बचकर भागने लगते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस बौद्ध कहानी में यही समझाने वाला हूँ कि जीवन में कभी भी कठिनाइयों से, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी मुसीबतें कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए ही आती हैं। तो बिना समय गवाए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे। तभी उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? क्या हम समस्याओं से बच नहीं सकते? आप मुझे कोई ऐसा एक मार्ग बताएं जिससे मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से बच सकूं। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वंते हमारे जीवन में समस्याएं कुछ न कुछ परिवर्तन के लिए आती हैं, और जो व्यक्ति इन समस्याओं में लड़ना सीख जाता है वही अपने जीवन को सफल कर पाता है, और जो व्यक्ति इन समस्याओं में उलझ जाता है उसे यह समस्याएं मुसीबत लगने लगती हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे तुम यह बात अच्छे से समझ जाओगे कि जीवन में कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए किसी जंगल में पत्थर ढूंढने के लिए गया। वहाँ उसे मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया। वो पत्थर लेकर वापस घर आते समय रास्ते में से एक और पत्थर साथ उठा लाया। घर आकर उसने अच्छे वाले पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ी और छेनी से उस पर कारीगरी करने लगा। जब शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी से पत्थर को चोट लगने लगी तो पत्थर ने दर्द से कराहते हुए शिल्पकार से बोला, अरे भाई, मेरे से ये दर्द सहा नहीं जाता, ऐसे तो मैं बिखर जाऊंगा, तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को उस पर दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की गड़ाई करनी शुरू कर दी। दूसरे पत्थर ने कुछ भी नहीं बोला। शिल्पकार ने थोड़े ही समय में एक प्यारी सी भगवान की प्रतिमा बना दी। पास के गांव के लोग तैयार प्रतिमा को लेने के लिए आए। प्रतिमा को लेकर निकलने वाले ही थे, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर रखा पहले वाला पत्थर उन्होंने उसको भी साथ में ले लिया और मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रख दिया और पहले वाले पत्थर को उसके सामने रख दिया। अब मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करने आता तो मूर्ति पर तो फूल चढ़ाता, दूध से नहलाता, उसकी पूजा करता और सामने वाले पत्थर से नारियल फोड़ता। अब पहले वाले पत्थर को रोज दर्द लेकिन तुमने तो थोड़े से समय के वाले को न से कहा, तुम्हारे वाले रास्ते को चुना, रोज फूल माला से तुम उसका नतीजा भुगत रहे, तुम्हारी पूजा होती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु, मेरी तो किस्मत ही खराब है, समाप्त करते हैं। लोग रोज नारियल फोड़ते हैं और मुझे जीवन में करना पड़ता है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा चाहिए, देख दोस्त, की कठिनाइयां अगर उस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती के हाथ का दर्द सह लिया हमारे जीवन में भी, तो आज कठिनाइयां यह दिन नहीं देखना, बहुत सारा दर्द झेलना पड़ता है। मेरी जगह पर होता, लेकिन हमें उनसे डरकर पीछे नहीं हटना है, इनका डटकर मुकाबला करना है। यह विपरीत परिस्थितियां हमें और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर और ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी समस्याओं से, मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि समस्याएं जीवन में सिर्फ परिवर्तन के लिए आती हैं और समझदार व्यक्ति समस्याओं का फ़ायदा उठाते हैं और नासमझ व्यक्ति उन समस्याओं में उलझे रहते हैं। इसीलिए जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें और समस्याओं का डटकर सामना करते रहें। आपको अपने जीवन में फिर कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।